पिछले 5 दिन में यमुना के जलस्तर में लगातार बदलाव हुए हैं। 3 दिनों तक लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता चला गया। इसके बाद यमुना के जलस्तर में कमी आने लगी है, लेकिन एक बार फिर यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात की गई हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, 5 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है। दिल्ली में जल भराव की तस्वीरें, सड़क पर पानी भरा हुआ है, चारों तरफ पानी दिख रहा है। सड़क पर सैलाब आप देख सकते हैं। रेलवे सेवा बहाल किस तरीके से, ये भी आप देख सकते हैं। हालांकि इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आप देखिए। यमुना नदी में खतरा बरकरार। खतरे के निशान के ऊपर यमुना। निचले इलाकों में पानी भरने से मुश्किल। यमुना नदी के जलस्तर में कमी आई, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। कभी जलस्तर ऊपर बढ़ने लगा, कभी घटने लगा। रात 11 बजे यमुना का वाटर लेवल 205.5 मीटर दर्ज किया गया। उधर दिल्ली में पुराने लोहे के पुल के पास जलस्तर कम होने के बाद पुराने यमुना ब्रिज पर सेवा बहाल कर दी गई और इस पुल से ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित 6 जिलों के स्कूल 18 जुलाई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं बाढ़ राहत शिविरों में ठहरे लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उधर राहत और बचाव में एनडीआरएफ टीम भी मुस्तैद है। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित जिलों में 17 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 1606 लोगों का रेस्क्यू किया है। यमुना नदी से उफान से सबसे ज्यादा परेशानी इन इलाकों में हुई जहां यमुना नदी का पानी भर गया। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने किया। दोनों ने राजघाट और शांतिवन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अब आपको बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में यमुना नदी के जलस्तर में क्या उतार चढ़ाव आया। 12 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.13 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि 13 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर पहुंच गया। 14 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.33 मीटर रिकॉर्ड हुआ। 15 जुलाई को यमुना का जलस्तर 206.60 मीटर दर्ज हुआ, जबकि 16 जुलाई को यमुना का जलस्तर 205.50 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई बारिश का असर इसके जलस्तर पर पड़ सकता है। दिल्ली में बाढ़ का आलम यह है कि यहां पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि यमुना का जलस्तर अभी भी स्थिर है, लिहाजा अब भी दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जो इन दिनों यमुना के पानी में डूबी हुई है। सड़कें दरिया बनी हुई हैं। राजघाट तालाब बना हुआ है। लाल किला डूबा हुआ है। ये मंजर दिल्ली के लाल किले का है। ऐसा लगता है कि यह किला दरिया के बीचों बीच बना हो, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। लाल किले से थोड़ी ही दूरी पर बापू की समाधि स्थल राजघाट पर भी पानी फैला हुआ है। यमुना नदी के सैलाब ने राजघाट को तालाब में तब्दील कर दिया है। राजघाट के अंदर और बाहर हर तरफ पानी भरा हुआ है। राजघाट से कुछ ही दूरी पर आईटीओ है। ये वो इलाका है जिसे दिल्ली की लाइफलाइन माना जाता है। यहाँ कई सरकारी विभागों के मुख्यालय और दफ्तर भी मौजूद हैं, लेकिन वो भी यमुना नदी के रौद्र रूप से अछूते नहीं हैं। आईटीओ के पास आईपी स्टेट थाना परिसर तो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई पॉश कॉलोनियां पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। आईएसबीटी से लेकर आईटीओ तक जगह जगह
पूरे जो इलाके हैं वो जलमग्न हो रखे हैं। इस वक्त हम आईटीओ के आईपी एक्सटेंशन थाने पर मौजूद हैं और जो विजुअल्स हैं वो निश्चित तौर पर आपको विचलित कर देंगे। ये पूरा थाना पानी से भरा हुआ है। अगर अंदर के आप दृश्य देखें तो घुटनों के ऊपर तक आपको पानी नजर आएगा। थाना आईपी स्टेट मध्य जिला दिल्ली है ये, और इस इलाके में बीते 4 दिनों से पानी भरा हुआ है। पूरा जो थाना है वो जलमग्न हो गया है। आईपी स्टेट थाने में अंदर जाने तक की जगह नहीं है। वहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है और कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आईपी स्टेट थाना हमेशा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि जब भी बारिश ज्यादा आती है, बाढ़ की स्थिति तो अभी आई है, लेकिन जब भी बारिश ज्यादा आती है तो आईपी स्टेट थाने की कुछ इसी तरह की सूरत नजर आती है। उसके एसएचओ का रूम हो, एटीओ का रूम हो, ब्रेवो का रूम हो या उनके ड्यूटी अफसर का रूम हो, तमाम जगहों पर माल खाना हो, लॉकअप हो, तमाम जगह जलमग्न हो जाते हैं। और इसीलिए अब आईपी स्टेट थाने का जो पूरा काम है वो पुलिस चौकी, आईपी स्टेट पुलिस चौकी से चल रहा है। भले ही यमुना नदी का जलस्तर घट रहा है, लेकिन मुसीबत भी बरकरार है। यमुना किनारे अलग अलग इलाकों में भरे पानी से अब बदबू आने लगी है। यमुना का लौटता पानी और पीछे छूटती गंदगी दिल्ली के लिए बड़ी मुश्किल बन रही है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बारिश से कोहराम मचा हुआ है। भारी बारिश के बाद एमपी नदियां उफान पर है और यही यूपी में गंगा यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदी के किनारे रहने वालों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी से एमपी तक आफत की बारिश, नदियों में उफान, मुश्किल में जान। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नदी नालों में उफान आ गया है। बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश में नदियां उफान पर आ गई हैं। रायसेन के महादेव पानी में 3 लड़के पानी के तेज बहाव में बह गए। गनीमत ये रही कि वक्त रहते इनमें से 2 को तो बचा लिया गया, लेकिन एक नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महादेव पानी में तीनों लड़के पिकनिक मनाने के लिए गए थे। हादसे के बाद महादेव पानी पर पिकनिक मनाने पर रोक लगा दी गई है। उधर उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में भी सैलाब ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के बाद कासगंज में गंगा नदी उफान से बहने लगी है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। एहतियातन प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं यूपी के मुरादाबाद में सैलाब ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखा। सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है। लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। किसानों के खेत भी पानी में डूब गए हैं। यूपी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान से बह रहे हैं। उधर अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके पानी में डूब गए, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। आगरा में पर्यटक के साथ मारपीट हो गई है। मामला ताजगंज इलाके के बसई चौकी का है। दिल्ली का एक टूरिस्ट अपनी कार से ताजमहल घूमने के लिए आया हुआ था। सावन के दूसरे सोमवार पर नगर परिक्रमा थी। परिक्रमा में शामिल युवकों से टूरिस्ट की कार टच हो गई थी और इस बात पर युवक गुस्से में आ गए। उन्होंने टूरिस्ट को कार से उतारा और फिर उसको पीटना शुरू कर दिया। मारपीट का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है एक शख्स दुकान के अंदर भाग कर आता है, तभी उसके पीछे से 3 युवक भी दौड़कर आते हैं। सभी लोग मिलकर उस शख्स को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर देते हैं। युवक माफी मांगता है। आपको बता दें पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी मिली है कि दिल्ली के एक पर्यटक के साथ इस तरह की घटना हुई है, जो सीसीटीवी फुटेज में आई है किसी पेटा स्टोर के अंदर। इस पे जांच जारी है और जल्दी इस पे कार्रवाई की जाएगी। आगे भी खबरें जारी हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।